हेलो स्टूडेंट, आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th का रसायन विज्ञान चालू करने वाला हूँ। तो उसमें चैप्टर आपका 3rd है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा संक्षिप्त विवरण देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। व्हाट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स और which type form of atom or molecules, who are proposed and who are discovered atom and molecules. Then I take introduction of atom and molecules. Okay, तो हम पहले एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जानेंगे इतिहास, परिचय जानेंगे कि कब किसने इसको प्रतिपादित किया, कब इसको खोजा गया, किसने खोजा, कैसे बना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते, इनके विषय में हम लोग संक्षिप्त जानेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में ये बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है हमारी, यहीं से बेस बनना शुरू होता है और इसको हमें समझना अति आवश्यक है। तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर राइट कर रखा हूँ। बताया गया इसमें से अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद postulated the theory of if we go on dividing matter, we will obtain smallest particles beyond which further division cannot be possible, which is known as परमाणु। तो महर्षि कणाद ने सबसे फर्स्ट टाइम में, सबसे पहले 500 BC में, 500 BC में जो उनका टाइम था, 500 BC था, उस टाइम उन्होंने परमाणु को खोजा। उन्होंने बताया यदि किसी मैटर को क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो उसकी एक ऐसी अवस्था आएगी, एक ऐसा स्टेप आएगा जिस पर से वो क्या होगा, वो डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, करेक्ट डिवीजन कैन नॉट बी पॉसिबल विच इज नोन एज परमाणु। जो क्या हो सके, डिवीजन ना हो सके, जो टूट ना सके, वो क्या हो गया, परमाणु। बताया गया मैटर का वह सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो डिवाइड ना हो सके, उसको क्या बोला उन्होंने, परमाणु। किसने बोला, महर्षि कणाद ने। दे आर वेरी ग्रेट साइंटिस्ट इन इंडिया। उन्होंने जो है परमाणु के बारे में तो बता दिया। उन्होंने कहा कोई भी मैटर है उसको हम डिवाइड करते जाएं, उसकी एक ऐसे स्टेप आ जाएगी जो डिवाइड विल नहीं होगा। वो स्टेप क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जो है मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। ओके, ये तो महर्षि कणाद ने बोल दिए। उसके बाद आते हैं और साइंटिस्ट आते हैं, क्योंकि साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट होता है जिसमें से खोज डे पर डे लगा रहता है। उसके बाद आते हैं एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड लिसिपस कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम। और इसके बाद एक ग्रीक फिलोसफर आते हैं, ये तो हमारे इंडियन थे, महर्षि कणाद। उसके बाद ग्रीक के फिलोसफर आते हैं डेमोक्रिटस एंड लिसिपस। ये बताते हैं कि इसी पार्टिकल्स को जो विभाज्य नहीं हो सकता, जो डिवाइड नहीं हो सकता, उसी को इन्होंने क्या बोल दिया, एटम बोल दिया। ओके, फर्स्ट टाइम महर्षि कणाद ने इसको क्या बोला था, परमाणु बोला था। उसके बाद ग्रीक साइंटिस्ट आए कुछ टाइम के बाद, उन्होंने बताया था। ग्रीक साइंटिस्ट कौन थे, डेमोक्रिटस एंड लिसिपस। इन्होंने इसी पार्टिकल्स को क्या बता दिया, एटम बोल दिया। ओके, ये समझ में आया होगा। तो उसके बाद आते हैं और साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने भी अपना कुछ मत देते हैं। क्या बोलते हैं, कह रहे हैं कि एंटोनियो एल लेवाजियर laid the foundation of chemical science by establishing two important law of chemical combination। ये एटम और परमाणु मालूम होने के बाद एल लेवाजियर ने कुछ नियम प्रतिपादित करते हैं, किसका, केमिकल साइंस का, अर्थात रसायन विज्ञान का कुछ नियम प्रतिपादित करते हैं एल लेवाजियर। ओके, तो इन्होंने 2 नियम प्रतिपादित किया, 2 इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कि कहा गया कि जो है रासायनिक संयोजन का इन्होंने 2 नियम प्रतिपादित किया जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो ये एंटोनी एल लेवाजियर जो बताया नियम, उनको हम आगे देखते हैं जो है उन्होंने क्या क्या नियम दिया था। तो आगे चलते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पर बोला गया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना। उन्होंने यहाँ से बताया था कि टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन की जो दो नियम थे वो क्या थे, यहाँ से हम लोग देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आगे चलकर बड़ी क्लासेस में भी हम लोग को मिलता रहेगा। फर्स्ट लॉ यहाँ से देखते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दिस लॉ एस्टेब्लिश आफ्टर द एक्सपेरिमेंट बाय लेवाजियर एंड जोसेफ एल प्राउड्स। जोसेफ और लेवाजियर साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस नियम को प्रतिपादित किया। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू आर मोर सब्सटेंस गिव राइज टू प्रोडक्ट which is governed by certain law called law of combination, केमिकल कॉम्बिनेशन। एक बार देख लेते हैं फिर से कि लेवाजियर साहब ने और जोसेफ साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला। उन्होंने कहा कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू आर मोर सब्सटेंस, उन्होंने कहा दो या उससे अधिक सब्सटेंस घटक मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उसको क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, कह रहे गिव राइज टू प्रोडक्ट, वो क्या होता है, एक उत्पाद देता है। ओके, जैसे हम जो है यहाँ से लिया जाए जो है कि मानते हैं कि यहाँ से क्या हो जाए, ए प्लस बी साइन ऑफ एरो बनेगा क्या, ए बी। तो ए और बी ये टू सेम और डिफरेंट, और टू आर मोर, इस साइड में हम क्या कर सकते हैं कि दो से अधिक सब्सटेंस, जैसे यहां से बताया गया था कि जो है द केमिकल रिएक्शन में जब मैच करता है, मिलता है आपस में, तो उसी को बोला गया द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू आर मोर। तो टू आर मोर, इसके ज्यादा भी ले सकते हैं, मोर सब्सटेंस गिव राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्ट करने के बाद टू आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट देन दे फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। इसी को उन्होंने बताया, जब ये ऐड होने के बाद जो भी प्रोडक्ट देते हैं, इसी को उन्होंने क्या बताया कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिकल्स होंगे, टू डिफरेंट केमिकल्स रिएक्ट एंड दे कंबाइंड एंड दे फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, दीज फिनोमिनन कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसी घटना को बताया कि जब दो प्रोडक्ट या दो केमिकल जब आपस में ऐड होते हैं, उसके बाद एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को लेवाजियर साहब और जोसेफ ने अपने उपयोग के अकॉर्डिंग बताया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिकल होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं, ऐड होते हैं, देन दे फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ओके, ये सिस्टम आपको क्लास 10th में प्रोडक्ट जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेंगे, और इसी तरह जब हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पर ये वेरी वेरी डीप एंड इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लॉ। ओके, इसलिए हमें यहाँ से छोटा छोटा करके समझना है। तो जो लॉ प्रतिपादित किया उन्होंने कंबाइन करके, उसी को हमने क्या बोला, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहां से हमारा चलता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो क्लास 9th में मैंने यहां पर लिख रखा है, कई सारे नियम लिख रखा हूं, लेकिन जो क्लास 9th में वहां पर ओनली 2 लॉ ही आपको स्टडी करना है। और ये जो आपको लिखा गया है इतने सारे लॉ, इसको आपको हायर क्लासेस में क्या है, स्टडी करना है। तो आपके यहाँ कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, एंड सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, आपको द्रव्य संरक्षण का नियम पढ़ना है, और आपका जो है स्थिर अनुपात का नियम दूसरा नियम है, उसको पढ़ना है। इन दोनों नियम को आपको क्लास 9th में डीपली स्टडी करना है, और जो अदर आपको लॉ मिल रहे हैं ये आपको हायर क्लासेस, कहने मतलब आप 10th 11th 12th में इसको स्टडी करोगे, और आपके जो बेसिस में है ये आपको ओनली 2 लॉ को स्टडी करना है। थैंक यू।